Students, now we are starting with surface area and volume, that is 10 chapter exercise 1. First question is find the lateral surface area and total surface area of the following right prism. यहाँ पर राइट प्रिज्म मतलब जो गिवन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में डायग्राम, वो आपको पहचानना है पहले. तो द गिवन फिगर इज क्यूब. जब आपको पता चल जाएगा या आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गिवन फिगर क्यूब है, तब आपको लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया मालूम करने का है. ठीक है. यहाँ पर 3 डायमेंशंस किसको बोलेंगे अपन? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो कि इक्वल है. डायग्राम में देखिए आप, इक्वल है, तीनों भी 4 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर डायमेंशंस को आप ए लेंगे, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 भी आएंगे, वो है 4 सेंटीमीटर. अब अपने को ये लर्न करना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जिसका फॉर्मूला है 4a². ए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 4 सेंटीमीटर. तो ए स्क्वेयर की जगह अपन लेंगे 4 × 4. 4 4 = 16 आएगा. फिर 16 से आप 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. अब हमें मालूम करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जिसका फॉर्मूला है 6a². ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. ए की वैल्यू यहाँ पर 4 × 4 लेना है, जो a² है. तो 4 4 = 16 हो गया. फॉर्मूले में 6 है, तो 6 × 16 इज नथिंग बट 19 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. फिगर देखकर आइडेंटिफाई करिए. फिगर गिवन इज क्यूबॉइड. अब डायमेंशंस देखिए जो डायग्राम में दिया गया है. लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो आपको लर्न करना पड़ेगा वो है 2h × लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 × h इज़ 5, लेंथ 8 है, प्लस ब्रेथ 6. 2 5 = 10. ब्रैकेट सॉल्व करिए. 8 + 6 इज़ 14. 10 को जब आप 14 टाइम्स इंटू करेंगे तो आंसर विल बी 140 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो आपको लर्न करना पड़ेगा वो है 2 × लेंथ × ब्रेथ प्लस ब्रेथ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ. अब सब्स्टिट्यूट करिए पूरे लेंथ, ब्रेथ, हाइट की वैल्यूज़. लेंथ है 8, ब्रेथ है 6, that is 8 × 6 प्लस ब्रेथ × हाइट इज 6 × 5 प्लस हाइट × लेंथ इज 5 × 8. 8 6 = 48. पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए. 6 × 5 इज 30, 5 × 8 इज 40. ब्रैकेट में पूरों को तीनों को प्लस करिए. 48 + 30 + 40 इज 118. जब 2 को 118 से इंटू करेंगे तो आंसर विल बी 236 सेंटीमीटर स्क्वेयर. Question is the total surface area of a cube is 1350 square meter. Find its volume. सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 1350 स्क्वायर मीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 6a². यहाँ पर a विल बी लेंथ, तो आप एज्यूम करिए लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ a. टोटल सरफेस गिवन है, उसके नीचे डाल दीजिए 1350 इज इक्वल टू फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a². ए वही साइड रखिए, 6 दूसरी साइड चले गया तो वो डिवाइड में हो जाएगा. वो 1350 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करें तो आपको आंसर आएगा 225. स्क्वेयर दूसरी साइड चलेगा तो वो रूट बन जाएगा. 225 का रूट होगा 15. जब आपके पास ए आ जाएगा तब आप फाइंड आउट करिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है a³. ए की वैल्यू आपको आ गई 15 सेंटीमीटर. अब क्यूब में करना है तो 15 × 15 × 15 इज 3375 मीटर क्यूब. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. Assume that there are no doors or windows if its length is 12 meter, breadth is 10 meter and height is 7.5 meter. पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो गिवन आप पहले लिख लीजिए. लेंथ 12 मीटर्स है, ब्रेथ 10 मीटर्स और हाइट 7.5 मीटर्स. अब आपको ये एज्यूम करना है एक 4 वॉल्स है जो रूम में ना डोर्स है ना विंडोज़, तो वो कौन सा शेप बनेगा? क्यूबॉइड का. तो आपको यहाँ पर लेने का है लेटरल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड जो अपन पढ़े 2h × l + b. अब सब्स्टिट्यूट करिए. h की वैल्यू 2.5 है, सॉरी 7.5 है. 2 × 7.5, लेंथ है 12 प्लस ब्रेथ है 10. अब 7.5 को आप 2 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 15.0. तो आप 15 भी ले सकते हो उसको. 12 + 10 इज़ 22.
इन दोनों के बीच में इंटू है, तो 15 इंटू 22 इज़ 330 मीटर स्क्वेयर. So final answer will be the area of 4 walls of a room is 330 meter square. Volume of a cuboid is 1200 centimeter cube. The length is 15 centimeter, breadth is 10 centimeter. Find its height. जो given है पहले लिख लीजिए. Volume of a cuboid is 1200 meter centimeter cube. Length 15 centimeter, breadth 10 and height आपको h ही लेना है. Volume of a cuboid का लर्न करिए फॉर्मूला. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब सब्स्टिट्यूट करिए. वॉल्यूम गिवन है 1200, लेंथ 15, ब्रेथ 10 एंड हाइट आप वैसे ही h रखिए. अब h को एक साइड करके 15 इंटू 10 इंटू के उसमें है, दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा. सो 1200 बाई 150, 0 0 कैंसिल करिए. 120 बाई 15 इज़ 8 सेंटीमीटर. 15 8 ज़ा 120. हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड जो आपको मालूम करना था इज़ 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज हाउ डज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स चेंज इफ each dimension is doubled, if each dimension is tripled. Express inverse. Can you find the total surface area of the box if each dimension is raised to n times? तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स चेंज हुआ तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे. डायमेंशंस रहेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट. अगर डायमेंशंस डबल्ड हो गया, अगर डायमेंशंस ट्रिपल्ड हो गया तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो एक्सप्रेस करना है आपको वर्ड्स. इफ़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ ईच डायमेंशन इज रेज टू n टाइम्स, अगर डायमेंशंस n टाइम्स रेज करेंगे तो आपको क्या सोल्यूशन आएगा वो लिखना है आपको. तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए लेंथ l, ब्रेथ b और हाइट h. तो यहाँ पर बॉक्स का शेप कौन सा रहेगा, क्यूबॉइड. तो आपको लेना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स का फॉर्मूला क्यूबॉइड का, डेट इज़ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. चलिए पहले फर्स्ट कंडीशंस लेते हैं जिसमें डायमेंशंस डबल्ड हो रहे हैं. डायमेंशन इज लेंथ ब्रेथ हाइट जो कि डबल हो जा रहे हैं, 2l 2b 2h. तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इफ़ द डायमेंशंस आर डबल्ड. जहाँ जहाँ एल बी बी एच और एल एच रहेगा वहाँ पर आपको 2 लगाना होगा क्योंकि वो डबल्ड हो जा रहे हैं. तो 2l इंटू 2b प्लस 2b इंटू 2h प्लस 2l इंटू 2h इंटू करिए. 2 2 ज़ा 4 LB प्लस 2 2 ज़ा 4 BH प्लस 2 2 ज़ा 4 LH. अब आप 4 को बाहर निकाल दीजिए ब्रैकेट में कॉमन लेकर, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 2 LB प्लस BH प्लस LH. और वैसे ही रखिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स. लेंगे 4 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. आप क्या ऑब्जर्व करें कि इफ़ डायमेंशंस आर डबल टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स कितने बार इंक्रीज हो जा रहा, 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल सरफेस एरिया. जो पहले इनिशियल इन अ सेंस जो पहले आपका सरफेस एरिया था उसको 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा. अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं जिसमें डायमेंशन ट्रिपल हो जा रहा. सेम वही प्रोसेस है जो अपन फर्स्ट डायमेंशंस में डबल करे थे. L यहाँ पर 3L हो जाएगा, ब्रेथ 3B हो जाएगा, हाइट 3H. तो टोटल सरफेस एरिया अगर डायमेंशंस ट्रिपल हो गया तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करिए फॉर्मूले में 2 इंटू 3L इंटू 3B प्लस 3B इंटू 3H प्लस 3L इंटू 3H. 3 3 ज़ा 9LB प्लस 3 3 ज़ा 9BH प्लस 3 3 ज़ा 9LH. वैसे ही सेम प्रोसेस 9 को बाहर कॉमन ले लीजिए तो 9 इंटू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. 9 वैसे ही रखिए. 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि डायमेंशन अगर ट्रिपल कर दिए तो टोटल सरफेस एरिया कितने बार इंक्रीज होगा, 9 टाइम्स इंक्रीज होगा फ्रॉम द इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. थर्ड कंडीशंस लेते हैं व्हेन डायमेंशन आर रेज टू n टाइम्स. तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो जाएगा, NL NB और NH. सेम प्रोसेस है, फॉर्मूले में डालिए. जहाँ जहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट है वहाँ पर NN लगाना है क्योंकि n टाइम रेज्ड हो रहा. सो द फॉर्मूला विल बिकम 2 इंटू NL इंटू NB प्लस NB इंटू NH प्लस NL इंटू NH. तो 2 इंटू N2
N2LB प्लस N2BH प्लस N2LB, तो N2 को आप कॉमन ले लीजिए, N2 इंटू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, कॉमन N2 ले लीजिए तो बच जाएगा क्या ब्रैकेट में, LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पर आप N2 वैसे ही रखिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो ये ऑब्जर्व करें कि अपन अगर डायमेंशन n टाइम रेज्ड हुए तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, n2 टाइम्स ऑफ इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स।